मॉस्को में मौजूद लोगों को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। 510 में केवल 58 लोगों को बचाया जा सका और 452 लोगों की मौत हो गई है। रूसी संसद के पूर्व डिप्टी और विपक्षी एक्टिविस्ट का यह दावा है कि मॉस्को पर यूक्रेन ने किया था 1 टन की 2 नेपच्यून मिसाइल से हमला, और जिसमें मॉस्को पर हमले के बाद रूस के लिए इस युद्ध में यह अब तक का सबसे बड़ा झटका है। मॉस्कोवा एक बड़ी वॉरशिप है जिसके जरिए रशिया यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध को लड़ रहा था, लेकिन मिसाइल हमले में यह वॉरशिप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद इस वॉरशिप में आग लग गई, जिसको एक बहुत बड़ा झटका रशिया के लिए माना जा रहा है। और उस बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर यूक्रेन से पुतिन का बदला। यह बहुत बड़ी खबर है। पुतिन ने वॉरशिप मॉस्को की तबाही का बदला लिया। मॉस्को पर गिरने वाली मिसाइल का हेडक्वार्टर बर्बाद किया गया। कीव में मिसाइल फैक्ट्री पर रूस ने मिसाइल से अटैक किया। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने किया बहुत बड़ा दावा। तो मॉस्को जो कि फ्लैगशिप वॉरशिप रशिया का जो ब्लैक सी पर तैनात था, और इसे नेपच्यून मिसाइल के जरिए अटैक करने का दावा, और अब यह बदला। रूसी वॉरशिप मॉस्कोवा पर हमले का बदला पुतिन ने ले लिया। रूसी सेना ने नेपच्यून मिसाइल की फैक्ट्री को ही तबाह कर दिया। पुतिन आर्मी के एक मिसाइल हमले ने नेपच्यून का हेडक्वार्टर ही बर्बाद कर दिया। ये दावा रूसी रक्षा मंत्री ने किया है। रूस मॉस्कोवा पर हमले का बदला लेगा, ये तो पहले से ही तय था। लेकिन रूसी पलटवार इतनी जल्दी और इतना जोरदार होगा, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। असल में यूक्रेन ने रूसी वॉरशिप मॉस्कोवा पर नेपच्यून मिसाइल से हमला किया था, जिसमें वॉरशिप को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस ने ब्लैक सी में मॉस्कोवा की तैनाती की थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वॉरशिप पर न्यूक्लियर हथियार भी थे। मॉस्कोवा रूस का सबसे खास जंगी जहाज है और रूस के दुश्मन इसके नाम से ही कांपते रहे हैं। 12,490 टन वजन ढोने वाला ये युद्धपोत रूसी नौसेना के काला सागर बेड़े का मेन शिप था। इस पर लगभग 500 कर्मियों का दल सवार था। फरवरी में जब यूक्रेन जंग की शुरुआत हुई तो स्नेक आइलैंड से मॉस्कोवा ने मोर्चा संभाला था। इस वॉरशिप से कई मिसाइलें दागी गई थी। इसके बाद से ये युद्धपोत यूक्रेन के निशाने पर था। और बड़ी खबर है, रूस नाटो में एटमी युद्ध का भयानक अंजाम होगा और एटमी युद्ध से होगी 55 करोड़ लोगों की मौत। ये जानकारी मिल रही है। शुरुआती 3 घंटे में 21 करोड़ लोग मारे जाएंगे। IAEA के आंकड़ों से तैयार रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के साथ ही एटमी जंग की आशंका गहराने लगी है। एक और रूस की ओर से लगातार परमाणु धमकियां दी गई हैं, तो अमेरिका से लेकर नेटो तक इसके काउंटर जवाब आते रहे हैं। इतना ही नहीं, कई मौकों पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ स्पॉट किए गए हैं। ऐसे में यह सवाल बड़ा हो चला है कि अगर वाकई परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया की शक्ल क्या होगी। एक आंकड़े के मुताबिक अगर रूस और नेटो के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो शुरुआती घंटों में ही 55 करोड़ लोग मारे जाएंगे। ये अनुमान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और दूसरे स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर लगाया गया है। 3 स्टेज में लोगों पर बरसेगी मौत। न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर फॉल आउट, न्यूक्लियर विंटर से मचेगी तबाही। पहले 3 घंटे में 21 करोड़ लोग मारे जाएंगे। 18.5 करोड़ लोग न्यूक्लियर फॉल आउट में मारे जाएंगे। 10 महीने बाद मरने वालों की कुल तादाद करीब 55 करोड़ होगी। लेकिन इसके बाद भी दुनिया में तबाही यही नहीं रुकेगी और प्राकृतिक आपदा इंसानी जिंदगी को बदतर बना देंगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।